अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम 2.1 सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप वालों की। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म। नहीं होता हाँ, अरे क्वेश्चन चेक कर लें। 2.1 सॉल्व करें। आप उन्होंने कहा है इसको डेसिमल में लिखे, फॉर्म लिखना तो आई थिंक मैंने फ्रैक्शन लिख लिया, क्वेश्चन नहीं लिख लिया। हाँ तो सारा गलत कर दूँगी। डेसिमल फ्रैक्शन ही लिखा हुआ मैंने, डेसिमल में लेकर आना है। बेसिकली आपने इसे डेसिमल में लेकर आना है। अब डेसिमल में कैसे लेकर आना है, 2 1 वो तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी ले आ सकते हैं। 17 ऊपर 17 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है 25 लिखेंगे, तो वो डेसिमल में आ जाता है 0.68। लेकिन अगर आपको वो 2 नंबर में दे देते हैं फिर वो इतने से स्टेप के नंबर तो नहीं देंगे आपको। तो आप इसे ऐसा करें जिस तरह बच्चों छोटी क्लासेस में आपका डेसिमल में लेकर आते थे वैसे लेकर आए। ये 17 अंदर आ जाएगा और 25 बाहर आ जाएगा। आप आंसर देख के लिख लीजिएगा। अगर आपको भूल गई है छोटी क्लासेस वाली डिवीजन तो अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 0.68 पे जाएगा। अब देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 17 है। 25 छोटा बड़ा है, 17 छोटा है, तो पॉइंट लगा कर इधर 0 लगाया तो ये क्या बन गया 170। ठीक है, अब आपने करना है 25 को मल्टीप्लाई करना है आपने उस वक्त तक के 170 या इससे छोटी छोटी वैल्यू आ जाए। अभी आपने इधर पॉइंट कैलकुलेटर पर करके लिखाई, आपको सहूलत होगी कि 6 टाइम तक चला जाएगा। ठीक है, अब 25 को मैं डायरेक्ट 6 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 150 आ गया। अब देखो 25 को अगर मैं 6 से दूंगी तो वो 7 से दूंगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 175 आ गया। वो तो 170 से बड़ी वैल्यू आ गई, आपको तो छोटी चाहिए थी। 125 को मैंने 6 से दिया तो 150 आया, तो ऊपर 6 लगेगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 आया। अब आप इससे माइनस कर लें तो वो 20 आ जाता है। 170 माइनस 150 करेंगे तो वो आपके पास 20 आ जाएगा। अब मसला ये आता है कि आपके पास जहाँ 25 है, 25 के टेबल में 20 तो आता नहीं, लेकिन आपने एक बार पॉइंट लगाया हुआ है इसलिए आप इधर इसके 1 0 और लगा सकते हैं। अब ये 200 हो गया। अब हम देखते हैं 200 डिवाइडेड बाई 25 तो वो कितने पर गया, 8,000 गया। तो मैं इसको 8 पर कर देती हूँ डिवाइड। ठीक है, मुझे कैसे पता चला, मैंने यहाँ से वैल्यू जो पॉइंट में पहले ही कैलकुलेटर से करके ले ली थी तो मुझे पता चल गया। ये आपका क्वेश्चन आ गया 0.68। शुरू में 0 लगाएं या ना, 0.68 लिखें या 0.68 लिखें, या आपका आंसर आ गया 0.68। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने करना है 19 को 4 पर डिवाइड करना है। ठीक हो गया। अब 4 के टेबल में 19 तो 4 छोटा है, 19 4 का टेबल पढ़ा जा सकता है, पढ़े 4 कितनी ज़ार 4 को मल्टीप्लाई करें उस वक्त तक 19 से छोटी आ जाए वैल्यूज़ आपकी ना। तो 4 4 ज़ार 16 होता है, 4 5 ज़ार 20 होता है, बाहर जाता है, तो मैं लिख देती हूँ 4 4 ज़ार 16। ठीक है, 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 4 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, 30 बन गया। अब आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें 28 आ रहा है 7 ज़ार 4 8 तो अब यहाँ से फिर 2 बच गया। एक दफ़ा पॉइंट लगाया हुआ तो 0 लगा दिया, तो 4 कितनी ज़ार 24 5 ज़ार 20, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया और डेसिमल में भी आ गया। 19 डिवाइडेड बाय 4 तो वो आ गया 4.75, डेसिमल में आ गया आपका आंसर 4.75। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं 57 को लेकर आए। 57 डिवाइडेड बाय 8 लिखा हुआ है, 8 का और 7 बाय 56, 8 7 ज़ार 56 होता है। 7 में से 6 काट किए 1 आ गया। अब 8 के टेबल में 1 तो नहीं आता, पॉइंट लगा कर 0 लगाया। 8 2 ज़ार तो 16 होता है, बढ़ जाएगा। 8 1 ज़ार 8 लगाया, यहाँ पर फिर 2 लगाया, एक दफ़ा पॉइंट लगाया हुआ है तो 8 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए इसे 20 बना लेंगे। 8 के टेबल में तो 20 भी नहीं आता, तो 20 से छोटी छोटी वैल्यू तो आती है ना। तो देखें 8 2 ज़ार 16 होता है और 8 3 ज़ार तो बड़ी वैल्यू आ जाती है ना, 24 आ जाता है। तो फिर 8 2 ज़ार 16 लगा देंगे हम, तो ये हमारे पास फिर 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो पॉइंट लगा हुआ है तो इसको 040 बना लिया। अब 8 5 ज़ार 40, 8 के टेबल में 40 तो आता है ना, तो 8 5 ज़ार 40। तो अब आप इससे 57 डिवाइडेड बाय 8 करके चेक भी कर सकते हैं, तो वो आपको आ रहा है 7.125। ठीक है, तो 7.125 डेसिमल में आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एक और अभी और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। 205 को आपने डिवाइड करना है 18 पर। 205 डिवाइडेड बाय 18, 18 1 ज़ार 18 लग जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर छोटी वैल्यू होती
तो मैं फिर 3 रकमें देखती, अब मैं 2 रकमें देखूँगी तो 18 5 जार 18 आपके पास लग जाएगा 205 डिवाइडेड बाई 18। यस, तो 18 1 जार 18 लग जाएगा। तो यहाँ पर आके यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ 10 बन गया, 10 में से 8 किया तो 2, अब यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 18 2 जार करेंगे तो वो 36 आ जाता है आपके पास, से बड़ी वैल्यू आ जाती है। आपको तो 25 चाहिए तो आप दोबारा 18 1 जार 18 लगा दें। अब 15 में से यहाँ से कैरी यहाँ जाएगा तो 15 बन जाएगा, 15 में से 8 काट कर ले, नहीं पता चलता तो 25 माइनस 18 कर ले तो वो आपको 7 शो कर देगा। लेकिन 18 के टेबल में तो 7 भी नहीं आता, तो मैं पॉइंट लगा कर इसे 0 कर देती हूँ तो 70 हो गया। अब 18 को उस वक्त तक मल्टीप्लाई करना है कि 70 आ जाए या इससे छोटी छोटी वैल्यू आ जाए, तो तकरीबन 3 जार। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 54 आता है, 4 से करो। 18 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 72 आ जाता है, ये तो बड़ी वैल्यू आ जाती है, इसलिए मैं इसे 3 से ही करूँगी। तो वो आ गया 54, 3 जार 54। अब 70 माइनस 54 तो वो आ गया आपके पास 16। अब 16 भी नहीं आता 18 के टेबल में, 18 बड़ा है 16 छोटा है, एक बार पॉइंट लगाया हुआ है तो इससे भी 0 कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको फिर से डिवाइड करें। अब 18 को मल्टीप्लाई करें उस पता के 160 आ जाए। 160 मैं लिख के ना टेबल ढूंढने लगी हूँ, 18 पे डिवाइड करती हूँ तो मैं तकरीबन 8 जार जाएगा। 18 को मल्टीप्लाई करूँ 8 से तो वो आता है 144। अगर मैं इसे 9 से कर दूँगी तो 162 आ जाएगा, यहाँ पर 160 है तो इसलिए मैं इसे 8 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 144 आ रहा है। 8 जार आ रहा है आपके पास 144। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, अब देखते हैं कहाँ पर जाकर होगा। 1 माइनस 144 तो ये आ गया आपके पास, ये तो फिर से 16 आ गया। पॉइंट लगाएंगे फिर से ये आ गया, ये आगे ना चलता जाएगा 9th क्लास। अब इसे फिर 8 से, लेकिन आप पॉइंट्स के बाद देख लें आपकी बुक के ऊपर कितने डिजिट तक आंसर रिक्वायर्ड है। उन्होंने उधर तो नहीं लिखा हुआ, मैं पीछे से देख कर आपको बता देती हूँ कि कहाँ तक इन्होंने आई थिंक आंसर आपका रिक्वायर्ड है जो आपको चाहिए। तो तकरीबन पॉइंट्स के बाद आपको 4 वैल्यूज़ तक सॉल्व करना होगा। तो हमने अभी 2 तक किया है, आगे और करें। ये फिर से 8 पर जाएगा। ठीक है, 8 पर जाएगा 144 आ गया। अब 160 में से हम 144 माइनस कर देंगे, ये फिर से 16 आ जाएगा, यही आ रहा है आपका। ठीक है, इसको हम फिर से 8 पर करेंगे तो वो आपका आ जाएगा फिर 144, फिर से 160। अच्छा, 9th क्लास उन्होंने आपसे बोला है कि आपकी बुक के ऊपर यहाँ 8 की बजाय 9 लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है? उन्होंने पॉइंट के बाद एक बार और सॉल्व किया तो फिर से 160 आ गया, फिर 8 जार गया, फिर 144 आ गया, फिर नीचे से 16 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आपने किया? 1 2 3 4 5 डिजिट तक किया। इसे मैं लिखती हूँ और फिर मैं आपको राउंड अप करके बताती हूँ। 1 2 3 4 और 5। अगर आपने 4 डिजिट तक राउंड अप करना है ना, आंसर 4 डिजिट तक चाहिए आपको, तो आप 5th वैल्यू देखेंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5th वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी ना तो क्या कहते हैं कि जो प्रीवियस पीछे वाली वैल्यू है इसमें आप 1 ऐड कर देते हैं। तो जब बढ़ा देते हैं, ए 7 होता 8 कर देना था, 8 है तो 9 कर दूंगी। तो अब इस वाले जहाँ मैंने ये वहाँ 1 लिखा है इसमें 1 ऐड होकर तो ये क्या बन जाएगा? 8 और 1 9। तो राउंड अप करके आपका आंसर आ गया 11.388 और 9 पॉइंट के बाद उन्होंने अगर वैल्यूज़ चलती जाएं ख़त्म ना हो तो फिर आप उसे 4 डिजिट तक लिखेंगे, सॉल्व 5 डिजिट तक करेंगे, राउंड अप करके आप आंसर 4 डिजिट तक देंगे। क्लियर? अब 5/8 की बारी। 5 अंदर रखेंगे, 8 बाहर है तो 8 तो बड़ा है और 5 छोटा है। पॉइंट लगाकर 50 बना लिया। 8 7 जार 56 होता है, वो तो बड़ा हो जाएगा। 8 6 जार 48 हो जाएगा, 2 बच गया तो ये 0 लग के 20 हो जाएगा। तो 2 जार 16 आ जाएगा। तो फिर 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 40 बना लूँगी। 8 5 जार 40 आ गया। तो शुरू में सिफर वो खुद ही लगा देते हैं, 0.625। ये हमारा आंसर आ गया। ये पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट आया ही नहीं, जैसे इतना सा आया क्योंकि ये ख़त्म हो गया पॉइंट्स के बाद। ठीक है ना, इनफाइनाइट नहीं था, फाइनाइट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 25 को 38 पर हमने डिवाइड करना है।
तो ये 25 अंदर रखेंगे, 38 हम बाहर रखेंगे, तो 38 बड़ा है, 25 छोटा है, तो ज़ीरो लगा के 250 बना लिया। आप जस्ट पहले ना जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको करके देख लें, ये आती है आपके पास। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पॉइंट के बाद कितने 5 डिजिट 6 5 7 8 और 9, 1 2 3 4 5, ठीक है 9। उसके बाद उन्होंने 4 लिखा हुआ है, हमने 1 2 3 4 5 डिजिट देख लिया ना। अब हमें पता चल जाएगा, पहले 6 पर जाएगा, फिर 5 पर, फिर 7 पर, फिर 8 पर और फिर 9 पर, ठीक है। अब मैं 38 को 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ डायरेक्ट, 38 मल्टीप्लाई बाई 6, तो वो आपके पास आ जाएगा 228, ठीक है। अब 250 को मैं 250 माइनस 228 करूँ दूँगी तो वो आपके पास आ जाएगा 22, ठीक है। 22 तो छोटा है, 38 बड़ा है, एक दफ़ा पॉइंट लगाया हुआ है तो इससे ज़ीरो कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा था 6 के बाद वो 5 पर जाता है, तो मैं 38 को 5 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ तो वो 190 आ रहा है, ठीक है। तो इसे मैं 190 लिख दिया। अब हमने 220 में से 190 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब एक पर दफ़ा पॉइंट लगा हुआ है तो ज़ीरो लगा देते हैं। 6 5 तक कर लिया, आगे अब 7 पे जाएगा, तो मैं 38 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 के साथ, वो आपके पास आ गया 266, तो 300 माइनस 266 कर दिया तो आपके पास आ गया 34, ठीक है। अब 34 तो छोटा है, तो 34 तो छोटा, मैं क्या करूँगी, इधर ज़ीरो लगा लूँगी। अब मेरा 6 5 7 तक हो गया ना, है ना। तो अब ये 6 5 और ये 7 तक, अब किस पे जाएगा, 8 पर, तो मैं 38 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8 से, तो वो हमारे पास आ गया 304। तो 340 में से हमने माइनस कर देना है 304, तो वो आ गया 36। 8 के बाद अब जाएगा 9 पर, यहाँ 36 तो छोटा है, पॉइंट लगा कर ज़ीरो लगा लिया। तो अब मैं 38 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 9 के साथ, तो वो हमारे पास आ गया 342। तो 360 में से 342 माइनस किया तो आ गया आपके पास 18। आपने पॉइंट के बाद जो चलता जा रहा है तो 5 डिजिट तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखने लगी हूँ 0.6 5 7 8 और 9। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखना है, तो इस ये पाँचवीं रकम 5 या 5 से बड़ी हो तो उससे पीछे वाली में एक ऐड होता है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 0.6 5 7 8 और 1 क्या हो जाएगा आपके पास 9। चाहे इतना लिख लें, चाहे 8 9 तक लिख लें। आप आपकी बुक पर आई थी, मेरे पास जो बुक है वो उसके ऊपर 8 और 9 तक लिखे हैं, 5 डिजिट लिखे हुए हैं। लेकिन आप इसको अगर 4 डिजिट लिखना चाहते हैं तो इसको 8 को 9 कर लें, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोनों सूरतों में ठीक है, चाहे 5 डिजिट लिखते हैं, चाहे राउंड अप करके 4 डिजिट लिख दें। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2.1 का। सेकंड क्वेश्चन देखें हमारा। सेकंड क्वेश्चन में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को। अब आपके पास ये लाइन लगी हुई है, अब आपको मिड में आपने ज़ीरो लिखना है, ज़ीरो से 1 मिनट। अब हमने वैल्यूज़ कहाँ तक लिखनी है, पहले हम 2 को डिवाइड करके 3 पे देख लेते हैं। ये आपके पास सारा है 0.66, मतलब पॉइंट आपका 1, पहले 1 होता है, पहले 0 होता है, फिर उसके बाद होगा 0.1 0.2 0.3 0.9 तक जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 2 आएगा, ठीक है। ये जो आपके पास स्केल होता है उस पर लिखे होते हैं ना, सेंटीमीटर में छोटी छोटी लाइंस लगी हुई होती हैं, तो आप अंदाजे से लगा लें। दरमियान में 0 आ गया तो मैं जस्ट 3 तक ही लिख रही हूँ क्योंकि हमने रिप्रेजेंट थोड़ी करनी है, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 3, 0 से आगे पॉजिटिव, 0 से पीछे नेगेटिव, -1 -2 और -3, ठीक है। अब आप देखें पॉइंट आपका पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाला एरिया देख लेते हैं इस तरफ, और 0.66 है तो 666 या 6 7 राउंड अप करके 7 भी लिख सकते हैं। मतलब आपका बेसिकली आएगा तो 0 और 1 के दरमियान ही ना, तो आप इसे अंदाजे से लिख दें 1 के पास तकरीबन। यहाँ मिड में 0.5 तक हो गया तो यहाँ से 1 आगे ले लें, ठीक है। ये आपका पॉइंट है। ये
इसे चाहे पी का नेम दे दें, चाहे आप ए का दे दें। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। इधर आप लिख दें 2/3, ठीक है। पॉइंट पी नीचे लिख दो ना, चाहे ये पॉइंट आप इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एम लिख दें या पी लिख दें, जो मर्ज़ी लिख दें। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया, आपने एरो लगा दिया, ये आपका पी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ आपकी बुक पर इसी मेथड से किया हुआ है कि कोई चेंज आए, एरो शैरो चेंज आए, कि इसी तरह से रिप्रेजेंट है। पता नहीं किधर क्या एक ही किया हुआ शायद, जी नहीं ये है, ठीक है। एरो लगा हुआ है और आर पार लगा हुआ है, उन्होंने नीचे तक लाए हुए हैं इधर तक, ठीक है। कि यहाँ से ये पॉइंट है आपका 2/3। अब आप नेक्स्ट देख लें -4/5। तो मैं -4 यानी 4 डिवाइडेड बाय 5 करती हूँ तो वो मुझे शो कर रहा है 0.8, ठीक है। 0.8 मतलब हमारा 1 और 0 और 1 के दरमियान लगेगा, यानी 1 से आगे नहीं जाएगी वैल्यू। तो क्योंकि आपका 0.8 है, ये मिड में आपके पास वैल्यू क्या होगी, 0 से आगे +1 और 2 जस्ट तक लिख लेते हैं अब हम। -1 और 0 से पीछे नेगेटिव, -1 और -2, अब दरमियान में 0। अब माइनस वाला एरिया तो मैं इधर माइनस की तरफ चल जाती हूँ, तो 0.8 है, 0 और -1 के दरमियान लगेगा 0.8, यहाँ तक 0.5, फिर यहाँ पर, ठीक है, 1 के पास 0.8। तो ये पॉइंट आपका लग गया, ठीक है। इसे मैं लिख सकती हूँ -4/5। तो ये आपका पॉइंट है। इधर टी लिख दें, चाहे एम लिख दें, चाहे एल, जो मर्जी नेम दे दें, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया -4/5 रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में वो आपको क्या कह रहे हैं, 1 होल नंबर 3/4, ठीक है। 4 और 1 5 6 7 और 8। पहले मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन को में लेकर आएंगे, 4 1 जार 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड करेंगे। 4 1 जार 4, 5 6 और 7/4। अब 7 है तो पॉजिटिव वैल्यू, 7 को 4 पे डिवाइड कर लेती हूँ तो वो आपके पास आ रहा है 1.75। तो वो आ रहा है 1.75, मतलब 1 से आगे जाएंगे 2 के पास, ठीक है। और है भी पॉजिटिव। ये मिड में आपका आ गया 0, 0 से आगे पॉजिटिव 1 2 3। अब 0 से पीछे नेगेटिव -1 -2 और -6, ठीक है। अब आपके पास आ गया 1.75। अब पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला देख लिया। 1 से आगे है तो 1 से आगे जाएंगे 1.75 तकरीबन 2 के पास इधर ऐसे, ठीक हो गया। और ये आपका आ गया पॉइंट। तो है क्या, 1 होल नंबर 3/4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आगे नेगेटिव वैल्यूज़ है, इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉपर में लेकर आते हैं या फिर डेसिमल में। 8 2 16 होता है, 16 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 8 × 2 16 + 5 कर दें तो वो आ जाएगा 21/8। 21 को मैं 8 पर डिवाइड करती हूँ और फिर देखती हूँ तो वो आता है 2.625, मतलब 2.625। 2 से आगे जाएंगे हम, ठीक है। ये मेरे दरमियान में आ गया 0, यहाँ आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। फिर हम ये -1, ये -2 और फिर ये -3, माइनस वाला एरिया देखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये पावर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। तो 2 से आगे ये 2 से आगे 2.6, ये 2.5 मिड में यहाँ पर चला गया 2.6, ठीक हो गया। ये लग गया आपके पास। तो ये पॉइंट है और पॉइंट है कौन सा, -2 5/8, -2 होल नंबर 5/8। लिखना वो है डेसिमल वाला, ये नहीं लिखना वो क्वेश्चन है जो आपके पास गिवन है, ठीक है। आप इससे भी सॉल्व करेंगे। 4 3 2 8 9 10 और 11। 11/4, 4 2 बार 8 9 10 और 11, ठीक है। 11 को 4 डिवाइड कर दूंगी 4 पे तो 2.75 आ गया मेरे पास। 2.75 मतलब 2 से आगे जाएंगे। ये आपके पास दरमियान में 0 आ गया, 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यूज़ और 0 से पीछे नेगेटिव वैल्यूज़, -1 -2 और फिर -3, ठीक हो गया। अब आपके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखेंगे 2.75, मतलब 2 से थोड़ा सा आगे। ये 2 है, 2 ये यहाँ पर 2.5 हो गया, 75 थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम अंदाजे से तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देंगे 2 होल नंबर 3/4। हाफ से ज़्यादा ले लेना तो अंदाज़ा, तो ये हो गया।
अगर 2.5 होता तो मैं हाफ ले लेती, 2.75 है तो थोड़ा सा आगे ही, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया पॉजिटिव साइड पर, ये भी पॉइंट हमारा। अब आ गया आपके पास ये स्क्वायर रूट 5। 9th क्लास एक आपकी बुक के ऊपर स्क्वायर रूट वाला सॉल्व किया हुआ था, मैंने उसकी हेल्प से सॉल्व किया है। ये सॉल्व किया हुआ मैंने, इसको क्या किया मैंने अपने माइंड से, जो मेरे माइंड में आया तो मैंने उसको देखा, 1.41 आ रहा था, 1.41, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, 1.41, ये ज़ीरो, हाँ 1.41, यानी आगे उन्होंने 1 और 2 के दरमियान पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जहाँ हम पॉइंट लगाते हैं, लेकिन वहाँ से लेकर उन्होंने ट्राई भी बना दिया है, ठीक है। 1.41। अब मेरे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 5, मैं देखती हूँ स्क्वायर रूट 5 का आ रहा है 2.23। तो पॉइंट रिप्रेजेंट होगा 2 से थोड़ा आगे, काउंटिंग मैं लिखती हूँ 3 तक की। ये हमारे पास 0 है, पॉजिटिव ही है ना, 1 2 3, यहाँ पर 1 -1, 0 से पीछे -2 और फिर ये -3। गिनती 0 के पास से ही 1 होगा, यहाँ भी 0 के पास ही 1 है, यहाँ भी 0 के पास ही 1 है। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, 2.2, ठीक है, मतलब 2 से आगे ये 2 और आगे 2 और, ये 2 और आगे ये 2 और, ठीक है। ये आपने, हाँ जी 2.2, ये आपने 2 तक एंगल बना देना है और जो कर्व है ना ये 2.2 यहाँ पर लगा देनी है, तो ये आपका बन जाएगा 2.2 का। आई थिंक मैंने तो ऐसे ही किया, अभी तो 1.4 था। अब आप देख लीजिएगा, मे बी कन्फर्म करके किसी तरह से बनी हुई थी। मेरा स्केल किधर गया, ठहरते, ठीक है। अब मैं ये जो सी है ना ट्राइंगल है, ये 2 पे रख के बनाने लगी हूँ, अपनी मर्ज़ी की जितनी मर्ज़ी बना लें। यहाँ से लेकर ये 0 तक आनी है, उधर बुक पर 0 तक किया है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब जो कर्व है ना, ये जो 2 था ना, 2.22, 2 आगे लाइनें थी, मुझे लग रहा है कि कर्व है इसी तरह ही बनेगी, पता नहीं, मैं इसे कन्फर्म करना था, याद ही नहीं रहा। फिलहाल आप ऐसे ही बना लें, कुछ हुआ तो मैं बाद में कंफर्म कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर रख के और एक कर्व लगानी है, ठीक है, ऐसे। आप इसे फ्री हैंड भी लगा सकते हैं, तो मैं इसको पीछे करके ना ज़रा, जहाँ पर ठहरो सेट कर लेती हूँ ना, यहाँ से लेकर ये ऊपर ट्राइंगल को टच भी करे, है ना जी, इसके कॉर्नर को ऐसे टच भी करे और इधर इनके साथ भी आए। ठहरे मैं सेट कर लूँ, मैंने पहले नहीं सेट की, अब देखते हैं। क्या फ्री हैंड बना लें, या फ्री हैंड से ज़बरदस्ती मिला दूँ, ठहर जाओ, ये फिर नहीं मिल रही, आई थिंक फ्री हैंड से करनी पड़ेगी, ये कुछ मिल रही है। ये होगी, ये हो गया, ठीक है, बन गई। स्क्वायर रूट 5 लिख ले अब इसके ऊपर, ये आपकी स्क्वायर रूट 5, ये देखें ना स्क्वायर रूट 2 ऐसी ही बनी हुई है, मैंने भी फिर ऐसे ही बना दिया है, ये नीचे भी आई हुई है इधर ऐसे कर्व, ठीक है। आप इधर तक ही बना लें। इधर उन्होंने ABC नाम दिया, मैं इस A को देख रही थी, ये परपेंडिकुलर उन्होंने कहा हुआ है कि ये बन गया है, ज़्यादा राइट एंगल ट्राइंगल बनी है ना इसकी, तो यहाँ पर लिख दें स्क्वायर रूट 5, ये आपको स्क्वायर रूट 5 को शो कर रहा है, ठीक है। उन्होंने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, जहाँ मर्जी लिख लें आप। ये आपका स्क्वायर रूट 2 हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है, ये देख देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप इसको फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जहाँ 2 था, 2.22 था, तो 2 पर तो रख के ट्राइंगल बना दी, 0 तक लेगी, जो 2 था आगे 2 लाइंस लगा के ना इसको ऊपर एक कर्व लगा दी, ठीक है, अंदाजे से फ्री है, अब समझ आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करने लगी हूँ, 3 में ट्रू फॉल्स थे, वो सोचा फिर नेक्स्ट कहीं सी वीडियो में कर देंगे, ऑलरेडी बड़ी लंबी हो गया। चलिए कौन सा रह गया हमारे 5 और 6 क्वेश्चन रहता है ना, चलो 5% जल्दी कर लेते हैं। उसमें कह रहे हैं गिव आ रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, इसके दरमियान ना रैशनल नंबर आपने फाइंड करना है। तो मैं ना मीन फाइंड करने लगी हूँ, मीन एवरेज,
वो कह रहे हैं द मीन एवरेज ऑफ एनी टू रैशनल नंबर्स विल बी रैशनल एंड विल बी बिटवीन दैम। हमने यानी वो कह रहे हैं कि अगर आप इसका मीन फाइंड करेंगे ना तो उसका जो आंसर आएगा ना वो रैशनल नंबर होगा और क्या कहते हैं इन दोनों के दरमियान आ रहा होगा। और मीन का फार्मूला होता है a+b/2। ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो उनसा था a+b/2। अब मैं फर्स्ट कर लेती हूँ पहले ना ये, अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाएगी ना तो वो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं ये सपोज करती हूँ a वैल्यू आपके पास क्या है 3/4 और b की वैल्यू आपके पास है 5/9। यहाँ लिखा हुआ है a+b, पहले मैं a+b निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेती हूँ a+b। a की वैल्यू आपके पास 3/4 प्लस 5, b की वैल्यू 5/9। ये फिर वो एलसीएम आ गया 9th क्लास जो छोटी क्लासेस वाला 4 और 9, इसका एलसीएम लो 4 और 9 का। ठीक है, 4 तो अपने अलावा 2 2 ज़ार 4, 9 नहीं जाता, 9 का 9, 2 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 9 का 9, अब 3 3 1 ज़ार 3 और फिर 3 1 ज़ार 3, 1 1 आ गया। अब रुक जाएं, अब ये ले लें 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 से शुरू करें, 4 3 ज़ार 12, 12 से शुरू करें, 12 3 ज़ार 36। नहीं पता चलता तो ये कैलकुलेटर ले, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 36। यस, एलसीएम आ गया आपके पास 36। ठीक है, अब ये आप कैलकुलेटर नहीं देगा, ये आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना भी इस पर। ठीक है, 9 और 4 का एलसीएम आ गया 36। अब क्या करना है, नीचे वाले का टेबल पढ़ना है। ये 9th क्लास 4 क्लास के क्वेश्चन है। 4 अच्छा 4 कितनी ज़्यादा 36, अब 4 का टेबल भूल गया होगा। 36 डिवाइडेड बाई 4 कर लें तो वो आ गया 9, इधर लिख दे 9। ठीक हो गया, 9 कितनी ज़्यादा 36, तो 36 डिवाइडेड बाई 9 कितना आया 4। सही है, 4 9 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 ना। अब ये इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लें, 9 3 ज़ा 27, 5 4 ज़ा 20, नहीं पता चलता तो कैलकुलेटर से कर लें। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या था 27 ही, और ये 4। ठीक है, अब 27 प्लस क्या करना है हमने 47/36। ये तो आ गया आपके पास a+b। उन्होंने कहा था a+b/2, a+b/2 यानी 47/36/2। ठीक है, अब मैंने आपको एक पहले भी बताया था फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो वैल्यू उलट जाती है। नहीं पता चलता तो फ्रैक्शन को हम डिवाइड भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसको 47/36 डिवाइडेड बाई 2 छोटी क्लासेस वाले मेथड से कर लें। अब डिवाइड ख़त्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, साइन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और साथ ही अगले का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2 बराबर 1 है तो इसे 1/2 कर देंगे, 47 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 को 2 से करेंगे तो वो 72 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर तो आप याद रख सकते हो तो डायरेक्ट 36 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो 47/72 लिख दें। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। और इंग्लिश का क्या करें, याद रहती है तो लिख दे, नहीं याद रहता तो जो लिख दे आप डायरेक्ट मीनिंग से फाइंड करना शुरू कर दें, a+b/2 लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। आगे क्वेश्चन सॉल्व। आप देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p/q जो रिपीट होते रहते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं रिकरिंग जो रिपीट होते रहते हैं। अब जिसके ऊपर इन्होंने बार लगाई हुई है ना 9th क्लास, आपने उससे मिलाकर टोटल 4 5 लिखे देने हैं। ठीक है, ये 5 है, एक तो 1 2 3 4 सॉरी 4 लिख देने हैं। ठीक है, इस 0.5 को समझ ले, जिसके ऊपर बार है उस वैल्यू को आपने 1 2 3 4 दफ़ा लिख देना है। लिख दिया मैंने, समझ आ गई ना। ये 5 के ऊपर थी ना तो 1 2 3 4 5 लिख दिए 0 शुरू में लगाकर। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। इसे लेट x कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर तो आपके पास वैल्यू 2 डिजिट में है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास वैल्यूज़ 3 हैं तो आपने 100 से करना है। और अगर 4 हुई तो आगे देख लेंगे। अब यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करती हूँ, क्योंकि 2 रकम ही है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, x को 10 से दी 10x आ गया। अब 0.1 2 3 4 दफ़ा 5 लिखा हुआ था, अब इसे ज़रूर दे के देख लेते हैं। 0.1 2 3 4 हो रही है ना, ब्रैकेट 10 ऐसे ही है। तो
तो ये आपके पास आ रहा है 5.5545। ये होगी आपके पास इक्वेशन 2, ठीक होगी। अब वो कह रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2। अब आपको छोटी क्लासेस वाला याद होना चाहिए कि फ्राम से बाद वाली जो पहले बाद में लिखी होती है रकम, वो पहले लिखते हैं। मतलब आप वैसे भी ज़ाहिर है 10 में से ही आप ये निकालेंगे ना। तो अब आपने याद रखना है सेकंड में से फर्स्ट आपने माइनस करनी है। तो सेकंड इक्वेशन थी आपके पास 10x, तो मैं बच्चों वाला माइनस कर दूँ अब। चलिए 5.55 और 5, और फर्स्ट इक्वेशन थी x लिखा हुआ था और यहाँ पर लिखा हुआ था आपके पास 0 पॉइंट, आपको वैल्यू नहीं लिखनी आनी, नीचे आ जाएगी 0.555 1 2 3 4 1 2 3 और 4। ये पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना फिर अगर इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो। माइनस करने का तरीका यही था ना, साइन चेंज करते थे ऐसे। अब 10 में से x नहीं लिखा जाएगा 9x, कुछ ना हो कोफिशिएंट 1 होता है ना, तो 9x। अब ये तो हो जाएगा। अब इसे मैं लिखती हूँ 5.5 ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, फिर ना वो आंसर ठीक आएगा। 1 2 3 माइनस, अब अगले में 4 थे, 0.1 2 3 4 ही थे ना, ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास आंसर वो दे रहा है 4.99995। तो आप इसे राउंड अप कर लो। 4.9 है तो इसे मैं डायरेक्ट 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। इसकी वजह से, इस 9 की वजह से एक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 9 क्लास राउंड अप हो जाएगा, अब कर लीजिएगा। 4 क्लास में ये सिखा रहे हैं, 4 5th में, अब ऑक्सफोर्ड में शायद 3 में भी है। तो अब यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5/9 ये आपका आंसर आ गया। क्या करना था, कुछ भी नहीं था करना। जिसके ऊपर बार लगी हुई थी उसे 3 दफ़ा लिख लेना था। टोटल 4 रकमें बना लेनी थी, फिर उसे 2 रकमें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना था दोनों तरफ। पता नहीं कौन सी थी, 5/9 ठीक है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट में भी इसी तरह करना, मैंने आपको कहा था जो जिसके ऊपर बार लगी हुई है ना उसे 3 दफ़ा लिख लो। इसे 13 के ऊपर थी तो था 1 2 3 4, टोटल 4 रकमें बना ली हमने, ठीक है। 4 दफ़ा लिख लो, उसे मिलाकर 1 2 3 और 4, ऐसे किया था ना पहले भी। अब मैंने कहा था जब 2 रकमें हैं तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। पॉइंट के बाद 2 रकमें ना, उधर पॉइंट के बाद 1 ही थी, उसमें टोटल 2 थी तो 10 से दिया था, इसमें टोटल 3 है तो फिर 3 डिजिट वाले मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 से 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब याद रख लेना आप, यहाँ पर 2 सिफर लगा के तो मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपके पास लेट x थी, यहाँ पर आपने 4 दफ़ा लिख लिया तो इक्वेशन 1 बन गई, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। x को मैंने 100 से दिया तो वो 100x हो गया। अब 0.1313 लिख के 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखती हूँ क्या आंसर आता है। 0. एक दफ़ा 13, दूसरी दफ़ा 13, तीसरी दफ़ा 13 और चौथी दफ़ा 13। ब्रैकेट क्लोज की, फिर इधर ब्रैकेट लगाई और 100 लिखा तो हमारे पास आंसर आ गया 13. एक दफ़ा 13, दूसरी दफ़ा 13 और तीसरी दफ़ा 13, ठीक हो गया। यह होगी आपके पास इक्वेशन 2। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना, और ये मैंने कितना ज़्यादा छोड़ दिया, 100x 13.131313x, पॉइंट के नीचे पॉइंट तो 0.13131313, 1 2 3 4 दफ़ा लिखना था, ठीक है। अब आपने ये वैल्यूज़ ध्यान से लिखनी है, नहीं पता चलता तो उससे माइनस का साइन लगा के लंबाई वर्टिकल लिख ले। वर्टिकल तो इस तरह से होता है कि मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल लिख ले, यानी इधर 13 लिख के माइनस लगाएं, आगे काट दे, अगला लास्ट वाला उस तरह काट दूँगी, ठीक है। अब ये देख लें 13 पॉइंट, फिर एक दफ़ा 13, दूसरी दफ़ा 13, तीसरी दफ़ा 13, माइनस 0 पॉइंट, एक दफ़ा 13, दूसरी दफ़ा 13, तीसरी दफ़ा 13, चौथी दफ़ा 13, ठीक है। 4 दफ़ा 13 लिख लिया। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, यहाँ पर तो आ गया 99, ज़ाहिर है यहाँ कुछ नहीं है तो 100 में से 1 करेंगे 99, और यहाँ आपका आ रहा है 12.9999 अप टू 100, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, इस 9 की वजह से 12 जो सा 13 बन जाएगा, हमने पॉइंट ख़त्म काट के तो डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है। अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 13/99, तो ये हमारा आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी तरह का, इसका ही लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, अब 6 7 है तो 6 7 को 4 टाइम लिख लिया, 1 2 3 एंड 4। अब इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर इक्वेशन 1 बन के इधर आ गया 100x, और इधर मैंने लिखा हुआ है 0.671 टाइम, 672 टाइम, 673 टाइम, 674 टाइम। मल्टीप्लाई करना है हमने इसे 100 से, तो वो आ जाएगा 67.67 एक दफ़ा, 67 दो दफ़ा और 67 तीन दफ़ा। ठीक है, यह हो गया था। अब आपने क्या कर देना है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपने 4 दफ़ा लिख लेना है जिसके ऊपर बार है, और इक्वेशन 2 100 से मल्टीप्लाई करके आती है या 10 से। 2 डिजिट हैं तो 10 से कर दें, अगर यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 से कर दें, वरना 1 डिजिट है तो 10 से कर दें। अब आपके पास ये आ गया 100x, यहाँ पर मैंने लिखा है 67 एक दफ़ा, 67 दो दफ़ा और फिर 3 दफ़ा। ठीक हो गया, नीचे x हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ था 0, अब देख लें 0 इधर आएगा, आगे 6 7 एक दफ़ा, 6 7 दो दफ़ा, 6 7 तीन दफ़ा और 6 7 4 दफ़ा। ये आपने करना जो कैलकुलेटर पर है, इसलिए आप ऊपर चाहे 0 ना लगाएं। 99x। अब आप देख लें, ये वैल्यूज़ तो लिखी हुई है मेरे पास, तो मैं माइनस का साइन लगा के 0.671 टाइम, 672 टाइम, 673 और 674। ठीक हो गया, तो ये आ गया आपके पास 66.99999 अप टू सो ऑन। तो 66 को मैं लिख सकती हूँ 67। ठीक है, राउंड अप करके इस 9 की वजह से। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने पता क्या आपको बताना था, ये माइनस करने का तरीका। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में ऐड माइनस कर दें। 6 7 6 7 6 7 माइनस 0.67 एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और 4 दफ़ा। ऐसे लिख के ना कैलकुलेटर पर माइनस कर दे तो वो आपको आंसर शो कर देगा 66.9999 टू सो वन, जहाँ 99x। तो अब आपको पता है कि ये 67 हो जाएगा, तो फिर ये 99x हो जाएगा। 67 इधर 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। आपका आ गया 67/9। चाहे इस मेथड से कर लें चाहे इधर से कर लें। ओके, 9th क्लास या आपकी 2.1 भी कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ट्राई तो बड़ी की मैंने। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।